सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आई एम सो लकी के एपिसोड नंबर 5 को, इसलिए पहले से ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर लीजिए। तो अब जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, लिनफेंग को नया टास्क जीवू की ब्रा को देखने का मिला होता है। इसके बाद क्लास में लिनफेंग को जीवू का मैसेज आता है। जीवू उससे सिक्योरिटी रूम में मिलने के लिए कह रही होती है। इसके बाद लिनफेंग उनको स्कूल के पीछे वाले पेड़ के नीचे इंतजार करने के लिए कहता है। इतना कह करके वो जीवू से मिलने के लिए चला जाता है। तो अब आगे अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जीवू और लिनफेंग को सिक्योरिटी रूम में दिखाया जाता है। जीवू लिनफेंग को अंदर बुलाने के बाद उससे कहती है कि गेट को बंद कर दो। अभी लिनफेंग भी गेट को बंद करके जीवू के सामने खड़ा हो जाता है कि प्लीज अब सीट पर बैठ जाओ और क्या तुम कुछ चाय पीना चाहोगे। तभी लिनफेंग भी सीट पर बैठता हुआ जीवू से कहता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है और आखिर तुम मुझसे इतने प्यार से बातें क्यों कर रही हो। मुझे इस चीज से काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और अब तुम्हें देख करके मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम मुझे मारना नहीं चाहती हो। मैं सही कह रहा हूँ ना। जीवू कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हें यहाँ पर बाई चैन का एक बॉडीगार्ड बनाने के लिए बुलाया है। लिनफेंग भी जीवू की ये बात सुनकर के काफी ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि यस, मैंने सही गेस्ट किया था। अब मेरे पास एक काफी अच्छा चांस है। तो अब इतना सोचने के बाद लिनफेंग जीवू से कहता है कि हाँ, मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ, मगर लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तभी फेंग की ये बात सुन करके जीवू काफी ज्यादा सीरियस होते हुए फेंग से कहती है कि कंडीशन, अब आखिर तुम्हारी क्या कंडीशंस हैं? तुम फिर से इस सिचुएशन का मेरे साथ एडवांटेज लेना चाहते हो? तो ये सुनकर के लिनफेंग थोड़ा झिझकता हुआ कहता है कि हाँ, मेरे कहने का कुछ यही मतलब है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारी ब्रा को देखना चाहता हूँ। तो अब लिनफेंग की ये बात सुन करके जीवू गुस्से के घूंट को अपने अंदर पीते हुए फेंग से कहती है, ओ तो तुम अब काफी ज्यादा बोल्ड हो गई हो। तो उसकी बात सुन लिनफेंग कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, हम दोनों के बीच में यही सिर्फ एक डील है। तो जीवू कहती है कि मैंने सोचा था कि तुम इससे कुछ और ज्यादा करने के लिए कहोगे और तभी मैं तुम्हें वहीं पर काट डालूंगी, मगर लेकिन आज के दिन तुम काफी ज्यादा लकी हो। तो ठीक है, फाइन, तुमने तो ऑलरेडी मेरे उन अनमोल रत्नों पर किस कर रखी है, इसलिए अब ये रिक्वेस्ट कोई इतनी ज्यादा बड़ी डील नहीं है। तो अब जीवू की ये बात सुनकर के लिनफेंग चमकती हुई आंखों से उससे कहता है कि सच में, फिर तो तुम जल्दी करो। तो जीवू कहती है कि ठीक है, लेकिन पहले पर्दे लगा दो। लिनफेंग कहता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना कह करके फेंग पर्दे लगा देता है और जीवू से कहता है कि अब जल्दी करो, बाहर कियान मेरा काफी टाइम से वेट कर रही है। तो जीवू कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही दिखावा कर रहे हो। इतना कह करके जीवू अपने शर्ट के बटनों को खोलने लगती है। फिर वो अपनी शर्ट के आधे बटन खोलते हुए ब्लश करते हुए लिनफेंग को अपनी ब्रा के दर्शन कराते हुए इससे कहती है कि ये कैसे हैं और क्या तुम अब इसे देख करके पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो गए। तभी लिनफेंग अपनी सीट पे से उठते हुए कियान के दोनों विचारों की ओर गौर से देखते हुए इससे कहता है कि मुझे थोड़ा साफ तरीके से देखने दो। तो इतना कह करके लिनफेंग कियान के दोनों खूबसूरत विचारों को शर्माते हुए गौर से देखने लगता है। फिर वो जीवू की ओर इस तरीके से देखते हुए अपने मन में कहता है कि इसका यूं इमोशनलेस तरीके से मुझे देखना मुझे और भी ज्यादा एम्बेरस कर रहा है। तभी इसी तरीके से थोड़ी देर देखने के बाद लिनफेंग जीवू से कहता है कि ठीक है, मेरा हो गया। तो अब लिनफेंग के इतना कहते ही जीवू भी जल्दी से अपने शर्ट के सभी बटनों को लगा करके अपने खजानों को छुपाते हुए लिनफेंग से कहती है कि तो अब ठीक है, अब तुम्हारी बारी है कि तुम अपने प्रॉमिस को पूरा करो। अब अगर इसके बाद बाई चैन का किसी भी तरीके से कैसा भी एक्सीडेंट होता है तो उस वजह से तुम्हारी फैमिली काफी ज्यादा सफर करेगी और तुम भी मारे जाओगे। ना कह करके फिर जीवू आगे कहती है कि अब इस बात के ऊपर तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना है। लिनफेंग कहता है नहीं। तब ये सुन जीवू उसके ऊपर चिल्लाते हुए इससे कहती है तो फिर अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से निकलो। तो जीवू के इतना कहते लिनफेंग भी वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। फिर लिनफेंग वहाँ रोड पे चलते हुए कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, ये मेरे लिए इतना भी ज्यादा इजी नहीं रहा। अब अच्छा रहेगा कि मैं इस लड़की से काफी ज्यादा दूरी बनाए रखूं ताकि मैं इसके ऊपर टास्क को ट्रिगर होने से अवॉइड कर सकूं। और इस लड़की की कंपैरिजन में तो मेरी कियान काफी ज्यादा अच्छी है, वो इससे काफी ज्यादा लवली, जेंटल और कंसिडरेट है, जो कि मुझे अच्छी तरीके से समझती भी है। तो इतना कह करके लिनफेंग शर्माते हुए जीवू को याद करने लगता है और फिर अपने मन में कहता है कि वो मेरा काफी टाइम से पेड़ के नीचे इंतजार कर रही होगी, इसलिए मुझे उससे मिलने के लिए जल्दी से जल्दी जाना होगा। तो इतना कह करके फेंग जल्दी से उस जगह पर पहुंच जाता है और कियान को आवाज लगाने लगता है, मगर तभी वो देखता है कि कियान उस पेड़ के नीचे नहीं खड़ी होती है जिस पेड़ के पास लिनफेंग ने उसे वेट करने के लिए कहा था। तो अब इतना देख करके लिनफेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा होना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि मेरे कहने पर भी कियान मेरा इंतजार ना करे। तो अब इतना कह करके लिनफेंग इधर उधर देखने लगता है। अभी वहाँ पे लिनफेंग को जमीन पर कियान की बालों में बांधने की एक स्ट्रिप दिखाई पड़ती है। फिर लिनफेंग उस रिबन को उठाते हुए कहता है कि ये तो वही रिबन है जिसे कि कियान ने आज अपने बालों में बांध
बांधा हुआ था। तो आखिर ये रिवन यहाँ इस गार्डन में पड़े हुए क्या कर रही है? इसे देख करके मुझे लगता है कि जरूर ही कियान के साथ कुछ न कुछ तो हुआ है। एनीवे, मुझे जल्दी से जल्दी पहले तो पुलिस को कॉल लगानी होगी। तभी इतना कह करके लिन फेंग पुलिस को कॉल लगाने लगता है, लेकिन उसी वक्त उसे किसी की आवाज आती है जो कि उससे कहती है कि नहीं, पुलिस को कॉल लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो अब इस आवाज को सुनकर के लिन फेंग हैरान होते हुए कहता है कि आखिर कौन है यहाँ पर, जल्दी से बाहर आओ। लिन फेंग की ये बात सुन करके बंदा झाड़ियों में से निकलता हुआ लिन फेंग से कहता है कि पहले कुछ देर शांत हो जाओ। तो अब इधर दूसरी ओर लिन फेंग भी उस बंदे को जानता है और उससे कहता है कि ली हाईडोंग, आखिर तुम्हारा ये सब कहने का क्या मतलब है? लिन फेंग हाईडोंग का गले मान पकड़ते हुए उससे कहता है कि मुझे बताओ कि कियान कहाँ है और आखिर उसके साथ क्या हुआ है। वो बंदा कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया गया है। ये सुन लिन फेंग काफी ज्यादा गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर वो कौन है। तो हाईडोंग कहता है कि पहले थोड़ा शांत हो जाओ और मुझे छोड़ो कि मैं पहले से ही काफी ज्यादा इंजर्ड हूँ। ये सुन लिन फेंग उस बंदे को छोड़ देता है। तो वो बंदा लिन फेंग को बताता है कि उसे जुन ने किडनैप किया है। तो अब जुन के बारे में जान करके लिन फेंग कहता है कि अच्छा, तो ये काम उस बास्टर्ड ने किया है। तो ली हाईडोंग कहता है कि उसके फादर एक सीनियर पुलिस डायरेक्टर है। तो लिन फेंग कहता है कि अच्छा, तो मैं अब समझा कि पुलिस को कॉल करना इसलिए यूजलेस है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ये काम वांग जुन ने ही किया है? आखिर तुमने मुझे इस सब के बारे में क्यों बताया है? अब तुम मुझे इस बात का हॉनेस्टली जवाब दो। अब ये सब कहते हुए लिन फेंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उस बंदे को डरा भी रहा होता है। तो ये देख वो बंदा भी कहता है कि मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ कि बॉस, क्या तुम वुल्फ गैंग के बारे में जानते हो? लिन फेंग कहता है कि हाँ, मैंने उनके बारे में सुना है, वो लोकल गैंग है। आखिर उनका इस चीज से क्या मतलब है? तो हाईडोंग बताता है कि वुल्फ गैंग का बॉस और जुन के फादर काफी ज्यादा क्लोज हैं। जब भी वो गैंग कोई अनलॉफुल काम करती है, वैंग उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है, जबकि वैंग को इस गैंग से काफी ज्यादा बेनिफिट भी होता है। इसलिए उन दोनों में एक काफी अच्छी डील है। इधर मैं भी वुल्फ गैंग के लिए काम करता था और वैंग जुन ने भी अक्सर मुझसे ही उसके लिए कुछ करने के लिए कहा है, लेकिन इस बार उसने मुझको आपकी लवर को किडनैप करने के लिए कहा था, इसलिए मैंने उसकी इस बात को रिजेक्ट कर दिया। इस वजह से उसने मुझको अपने लोगों से काफी ज्यादा पिटवा भी दिया, लेकिन फिर भी मैंने उन लोगों को फॉलो किया सिर्फ और सिर्फ आपको इस बारे में बताने के लिए। तो अब इधर इस बंदे की ये सारी बातें सुनकर के लिन फेंग काफी ज्यादा गुस्से में उससे पूछता है, मुझे बताओ कि आखिर वो कमीना मुझे कहाँ मिलेगा? तो वो बंदा कहता है कि मैं आपको खुद रास्ता दिखाता हूँ और साथ ही मेरी कार रेडी है बॉस, बस आप प्लीज जल्दी से चलिए। तो उस बंदे के इतना कहते ही लिन फेंग उस कार में बैठ जाता है और उस बंदे से कहता है कि तुमने इस बदले की प्लानिंग काफी टाइम से बना ली होगी। वो बंदा कहता है कि हाँ, आपसे तो कोई बात नहीं छुपी, वैंग जुआन ने मुझे काफी ज्यादा पिटवाया है। क्या लगता है कि वो आखिर मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? इस वजह से मैं भी उसको डिस्ट्रॉय कर डालूंगा। लिन फेंग भी उस बंदे की बात सुनकर के अपने मन में कहता है ये बंदा बिल्कुल भी कोई सिंपल आदमी नहीं है। तो उन दोनों की इतनी बात हो जाने के बाद काफी दूर तक हाईवे पर आ जाती है और दूसरी ओर लिन फेंग अपने फोन में उस गॉडली ऐप को खोलते हुए कहता है कि मेरी स्पीड और स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है, मैं उन लोगों को हरा करके आसानी से कियान को बचा पाऊँ। न करके लिन फेंग ऐप में काफी सारी स्किल्स को देखता है, लेकिन उन स्किल्स के पॉइंटों को देख करके लिन फेंग कहता है कि फिलहाल तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो अब इतना कह करके लिन फेंग एक स्किल को देखता है जिसका के नाम टाइगर बुल प्रज्ञा होता है, जिसका की प्राइस 60 पॉइंट्स होता है, लेकिन उसके फर्स्ट लेवल बुल फोर्स को एक्टिवेट करने के लिए उसे सिर्फ 5 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। तो अब इधर लिन फेंग उस स्किल को देखने के बाद कहता है मुझे इसी स्किल को लेना चाहिए, इस स्किल से मेरी काफी ज्यादा पावर बढ़ जाएगी। वैसे भी जीवो के खजाने को देखने की वजह से मुझे 5 पॉइंट्स मिले थे, इतने में मैं इस स्किल के पहले लेवल को इजीली खरीद सकता हूँ। तो अब इतना कह करके लिन फेंग उस स्किल को ले लेता है। तभी वो बंदा लिन फेंग से कहता है कि बॉस, क्या कुछ हुआ है कि आप काफी टाइम से फोन में ही देखे जा रहे हो? लिन फेंग कहता है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, तुम बताओ कुछ गलत हुआ है? तो वो बंदा कहता है कि ऑफ कोर्स कुछ भी गलत नहीं हुआ, हम लोग बस उस जगह पर पहुंच ही गए। तो अब इतना कह करके वो बंदा लिन फेंग को एक होटल के सामने उतार देता है जिसका के नाम हेवन रिवर होटल होता है। इसे देख लिन फेंग कहता है कि ओ, तो यही हमारी डेस्टिनी है। तो बंदा कहता है कि हाँ, यही वो जगह है, मैं आपसे झूठ क्यों ही बोलूंगा। ये सुन लिन फेंग कहता है कि अब क्या तुम ये जानते हो कि मुझे आखिर वैंग जुन एग्जैक्ट कहाँ मिलेगा? तो वो बंदा लिन फेंग को बताता है वैंग जुन अपने एक प्राइवेट रूम में है, रूम नंबर 306 में। लिन फेंग भी उस बंदे की बात सुन कहता है कि ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। अब लिन फेंग के इतना कहते ही हमें वैंग जुन को भी दिखाया जाता है कि बड़े ही आराम से रूम के अंदर अपने बेड के ऊपर बैठा होता है। अपनी टीवी को बंद करने के बाद कियान से कहता है कि क्या तुमने क्लियरली उन लड़कियों के रिएक्शंस को देखा? और मैं भी तुम्हारे इसी तरीके के रिएक्शन को देखने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हूँ। तो अब इधर वैन रैन के इतना कहते ही कियान की ओर दिखाया जाता है, इसको कि वैन रैन ने रस्सियों से बांध रखा होता है, जबकि इधर कियान अभी भी डरते हुए लिन फेंग
कोई अपनी मदद के लिए आवाज लगा रही होती है। तो अब इधर कियान को लिन फेंग का नाम लेता हुआ सुन करके वैन रेन कियान से कहता है कि तुम अभी भी उस फेंग के बारे में ही सोच रही हो और तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आएगा। मैं तुम्हें बता दूं, अगर उसे ये भी पता चल गया कि तुम यहाँ पर हो तो फिर भी वो यहाँ पर आने से पहले ही मारा जाएगा। इसलिए अब तुम प्यार और शांति से मेरी वुमेन बन जाओ। न कह करके वैन रेन कियान की ओर आगे बढ़ने लगता है कि कियान डरते हुए उससे अपनी ओर आने के लिए मना करती है। तो वैन रेन हंसते हुए कहता है, ओ तुम अभी भी स्टिल वर्जिन हो। इतना कह करके वैन रेन कियान की ओर अपना हाथ बढ़ाने लगता है कि कियान अभी भी घबराते हुए फेंग को आवाज लगाती है। तभी कियान के इतना कहते ही उस रूम का गेट एक ही झटके में टूट जाता है। इसे देख करके वैन रेन कहता है कि अब आखिर वहाँ क्या हो रहा है। अभी वैन रेन के इतना कहते ही उस गेट को तोड़ते हुए अपना हीरो लिन फेंग वहाँ अंदर आ जाता है और उसने पहले ही वैन रेन के सभी बॉडीगार्ड्स को अच्छी तरीके से धो दिया होता है। देख करके वैन रेन हैरान होते हुए कहता है कि लिन फेंग आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। लिन फेंग को देख कियान भी उससे अपनी हेल्प करने के लिए कहती है कि दूसरी ओर वैन रेन का बॉडीगार्ड उससे कहता है, मास्टर जुन मुझे माफ कर देना, हमने इसे रोकने की अपनी पूरी ट्राई की मगर ये बंदा हमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो गाइस पीले बाल वाले लड़के का नाम वैन रेन नहीं बल्कि जुन है, तो फिलहाल मैं इसको जुन ही कहूंगा। तो अब इधर इस बॉडीगार्ड के इतना कहते ही लिन फेंग गुस्से में जुन के हाथ की ओर देखता है कि कियान के दो बड़े बड़े विचारों के ऊपर रखे होते हैं। तो ये देख करके लिन फेंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं से उस बॉडीगार्ड को जुन के ऊपर फेंक करके मार देता है, जिस वजह से वो बॉडीगार्ड सीधा जुन से जाकर के टकराता है। जुन भी अपने बेड पर से पीछे दीवार में जाकर के टकराता है। दूसरी ओर हमारा हीरो लिन फेंग अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो गुस्से में ही जुन से कहता है, मेरा बाई चैन के साथ रिलेशनशिप की वजह से अगर तुम मेरे साथ रिवेंज लेने का सोचते तो ये चीजें शायद तुम्हारे लिए कुछ इजी होती, अगर लेकिन तुमने इसको छूने की हिम्मत करके बेहद ही ज्यादा गलत किया। इसलिए अब तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ, आखिर तुम किस तरीके से मरना चाहोगे।